यह कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो सब कुछ त्याग करके सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी बेवजह नहीं बनता है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के सन्यासी बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने के पहले उस व्यक्ति के मन में व्यक्ति से बहुत सारे गलत कार्य करवाए थे, बहुत से पाप करवाए थे। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था और वह व्यक्ति अपने मन का गुलाम। जीवन के हर सुख, आराम और ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अथाह पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उस व्यक्ति को सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है और तरह तरह की साधनाएं करता है और अभ्यास करता है। भिक्षा मांग करके भोजन करता है, एकांत और मौन का अभ्यास करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह व्यक्ति अंदर से बेचैन और परेशान ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है, ध्यान या किसी साधना का जो सुख आदि बिंदु है, उसकी शुरुआत ही तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन ना तो शांत था, ना ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठती जा रही थी कि मन को वश में करना और मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है। वो ना तो कोई साधु सन्यासी होता है, ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति। वह तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वह चरवाहा उस सन्यासी के पास आकर के उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत बेचैन रहते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। उस चरवाहे की बात सुन सन्यासी कहता है, भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम तो एक संसारी हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है। यह सुनकर वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं मन को वश में करना जानता हूँ। सन्यासी चरवाहे के मुख से यह बात सुन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और आकर के जंगल में रहने लगा, फिर भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं इसको वश में कर सकता हूँ। वह चरवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और ना ही जंगल में आकर के रहना जरूरी है। बस एक चीज़ है जिसे छोड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, वह एक चीज़ क्या है? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, वह है एक चीज़ गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वो कैसे? चरवाहा समझाते हुए सन्यासी से कहता है, मान लो तुमने आज तक कभी सेब का फल नहीं खाया, तो तुम्हें उसके स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी उस चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और वह सन्यासी कहता है, क्या आप मुझे इस बारे में और विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं? वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आँख। हम अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारी मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, हमारे कान। हमारे कान जो कुछ भी सुनते हैं वो हमारे कान में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज़ का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वह हमारे मन में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो भी हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वो सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती हैं।
और पांचवा है त्वचा, जिसमें हम एक बार किसी चीज को छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन पांचों शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे भीतर जाती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बन जाती है। हमारा मन मिट्टी के तरीके है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि में गलत बीज बोए गए या गलत जानकारी इकट्ठा हुई, वही जानकारी जो गलत जानकारी जब सही जानकारी के रूप में बीज के रूप में मस्तिष्क में बो दिया जाएगा, जब वही वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं है। तुमने पहले से अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से बहुत प्रभावित हुआ और उस चरवाहे से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज अपने मन मस्तिष्क में बो चुका हूँ और जो बोए जा चुके हैं उन्हें वापस निकाला नहीं जा सकता। वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, अब सब कुछ जानने के बाद जानबूझकर सही बीज बोना आरंभ कर दो। भीतर अगर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है, इन पांचों द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वो सही भी है या नहीं। वह सन्यासी पूछता है, यह कब तक करना होगा? वह चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तुम अपने पेट को हर दिन अच्छे से अच्छा भोजन देते हो, ठीक उसी प्रकार अपने दिमाग को भी तुम्हें एक अच्छा भोजन रोज देना है, यानी कि सही जानकारी और सही विचार। जीवन में हर दिन और हर पल तुम्हें सिर्फ दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा केवल कुछ समय ही रहेगी। इसीलिए चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सिर्फ और सिर्फ सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही का चुनाव करोगे उतनी बार तुम अपने अंदर सही का बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से और अभी से अपना प्रयास पूर्ण रूप से जारी रखना होगा। वह सन्यासी तो उस चरवाहे की बात को समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए?